नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी नॉलेज हब में। मैं आपका दोस्त विराट कुमार। आज हम बात करने वाले हैं उस खबर की जिसने डिफेंस सर्कल में हलचल मचा दी है। राफेल मरीन फाइटर जेट, जिसे भारतीय नौसेना के लिए एक गेम चेंजर माना जा रहा है, अब तय समय से पहले भारत को मिल सकता है। यानी जिस 2028 के इंतजार की बात हो रही थी, वो इंतजार शायद 2026 में ही खत्म होता नजर आ रहा है। दरअसल भारत और फ्रांस के बीच 28 अप्रैल 2025 को करीब 63,000 करोड़ रुपए की डील फाइनल होती है, जिसमें भारत 26 राफेल फाइटर जेट खरीदता है। इनमें 22 सिंगल सीट कॉम्बैट वर्जन हैं, जिन्हें राफेल एम कहा जाता है, और 4 ट्विन सीट ट्रेनर वर्जन राफेल बी के नाम से जाने जाते हैं। पहले योजना थी कि इन जेट्स की डिलीवरी 2028 से शुरू होगी, लेकिन अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रेनर वर्जन 2026 में ही भारत को मिल सकते हैं। टीवी 9 भारतवर्ष और टाइम्स नाउ की रिपोर्ट्स के अनुसार फ्रांस में इसकी तैयारी तेज हो चुकी है। सवाल यह उठता है कि पहले कौन आएगा, कॉम्बैट जेट या ट्रेनर जेट? तो जानकारी के मुताबिक ट्रेनर जेट को कैरियर ऑपरेशन के हिसाब से ज्यादा मॉडिफाई नहीं करना पड़ता, इसलिए इन्हें पहले तैयार कर डिलीवर किया जा सकता है। इनका मुख्य काम होगा पायलट्स को एडवांस ट्रेनिंग देना, ग्राउंड स्टाफ को नई टेक्नोलॉजी से परिचित कराना और हथियार सिस्टम व एवियोनिक्स की पूरी समझ विकसित करना। अब अगर ताकत की बात करें तो राफेल मरीन अपने साथ मेट्योर मिसाइल लेकर आएगा, जो दुनिया की सबसे एडवांस्ड बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलों में से एक मानी जाती है। इसके अलावा इसमें एक्सोसेट मिसाइल भी होगी, जो दुश्मन के युद्धपोतों के लिए बेहद घातक साबित होती है। यानी हवा से हवा और हवा से समुद्र दोनों तरह की क्षमता इसे एक बेहद खतरनाक प्लेटफॉर्म बनाती है। सबसे खास बात यह है कि ये जेट भारतीय नौसेना के दो सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य पर तैनात किए जाएंगे। अभी नौसेना के पास मिग-29 के फाइटर जेट हैं, लेकिन उनकी मेंटेनेंस और परफॉर्मेंस को लेकर लगातार चुनौतियां सामने आती रही हैं। ऐसे में राफेल मरीन को एक बड़ा अपग्रेड और गेम चेंजर माना जा रहा है। एक और बड़ी खासियत यह है कि राफेल मरीन भारतीय वायुसेना के राफेल F-3R वर्जन के साथ लगभग 80% पार्ट्स की कॉमनैलिटी शेयर करता है। इसका मतलब है कि मेंटेनेंस आसान होगा, स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता बेहतर होगी और ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी काफी बढ़ जाएगी। अब अगर टाइमलाइन को समझें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक 2026 में ट्रेनर जेट्स की डिलीवरी शुरू हो सकती है। 2028 में कॉम्बैट राफेल एम भारत को मिलने लगेंगे और 2030 तक सभी 26 जेट्स की डिलीवरी पूरी हो सकती है। यानी भारत अपनी नौसैनिक ताकत को एक तय रणनीति के तहत लगातार मजबूत कर रहा है। कुल मिलाकर कहा जाए तो राफेल मरीन सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं, बल्कि भारत की समुद्री सुरक्षा का भविष्य माना जा रहा है। और अगर इसकी डिलीवरी वाकई जल्दी शुरू होती है तो भारतीय नौसेना की ताकत में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि राफेल मरीन के आने से भारतीय नौसेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौसेनाओं की कतार में और मजबूत हो जाएगी, या फिर भारत को आत्मनिर्भरता पर और ज्यादा फोकस करते हुए अपने स्वदेशी प्रोजेक्ट्स को और तेज करना चाहिए? अपनी राय जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।